यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहां पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू। मोदी साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ने कसम खाया है कि ये स्पेशल स्टेटस तो कश्मीर की है, इनको हमने रिवाइव करना है। इंडिया का भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने भी कहा है कि आप कौन होते हो हमारे मामलात में बोलने वाले। हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात कर लें, आप भी देखें सारे वो चाय वाले के नाम से एक मशहूर पहले थे, अब तो वो उनको कहते हुए भी डरेंगे क्योंकि उन्होंने अपना एक वो बना लिया, इमेज बना लिया। आप देखें हर एक डिपार्टमेंट को बड़ी अच्छी तरह सेट किया है। तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारी जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं। क्यों हिला डाला ना। यहाँ पे हर लड़का चाहता है किसी अमीर की लड़की फंसा लूं, उससे शादी कर लूं, शॉर्ट करता है। लड़की कहती को अमीर का लड़का फंसा लूं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हर बंदा मेहनत करता है। देखिए इंडिया ने कहा ना हम टू टंग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो गेम बचाना पड़ेगा। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना। हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर गर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने LOC के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोज़गार मिले और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इस पर बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है। और आने वाले सालों में इंडिया मज़ीद जो है तरक्की के मनाजिल तय करेगा। अब आए ना लाइन पे। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं। हमारी कौम को जो है एक बयानी पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, यहाँ वहाँ तरक्की नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। लेकिन बात करें इंडिया तो हमारा एक, हम उसको कहते हैं जी ये हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन उसने हर सेक्टर में हमसे आगे निकल गया। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए, IT सेक्टर वाइज देखा जाए, एजुकेशन वाइज देखा जाए, मेडिसिन में देखा जाए, इंडस्ट्री वाइज देखा जाए। कोई एक ऐसा सेक्टर हमें आप बताएंगे जिसमें हमने उनको ज़रा मात दी हो, हम उनसे आगे निकल चुके हों? हाँ, मांगने में हमने मात दी है पूरी दुनिया को। हाँ, मांगने में हमने मात दी है भाई। हम जैसा कोई मांग ही नहीं सकता। सूटेड बूटेड भी हम मांगते हैं, फटे कपड़ों में भी मांगते हैं। आप कहीं शहबाज शरीफ की तो नहीं बात कर रहे? हाँ, उसकी भी बात कर रहे हैं। वो कहता है मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है भाई। हम तो मांगने में आगे हो गए हैं, ठीक है। हमारा कोई भी लीडर आता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट भी, हम मांगने में आगे हैं, ठीक है। आज अगर किसी भी मुल्क कंट्री को, अमेरिका को, रशिया को, किसी को भी हमें से कोई इंटरेस्ट होता तो आज भी माशाल्लाह लग सकता था। हमारे आज भी जर्नल को कोई डॉलर दे दे, 10 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर दे दे कि भाई आप माशाल्लाह लगा दो, टेक ऑफ करो, सुबह माशाल्लाह लग जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाई की आबोताब पे लगा हुआ। अब ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, अब ये कह लें कि ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विज़िट है किसी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जब से इंडिया ने, जिसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में। सो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विज़िट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विज़िट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विज़िट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडर जो हैं वो जाते रहे हैं, लेकिन ये हिरोशिमा में हो रहा है जहाँ पे जारी बात है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था।
लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विज़िट किया था वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विज़िट किया था अटैक के, जारी बात है काफ़ी साल बाद। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। अब ये इमेजिन करें कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ आप ऑप्टिक्स को देखें, ठीक है जी। और वहाँ पे बैठ के मोदी साहब क्या करेंगे जी, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे जी कि इंडिया वो मुल्क है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है ना उसने उसकी साइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन की हमायत करता है, ठीक है जी। और आपको पता है कि इन जितने ममालिक हैं इनमें से मेरा ख्याल है इंडिया जो है उसने NPT साइन की। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपके साथ, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। मेरा सवाल लास्ट ये है कि अगर बात करूँ हमारा नेबर कंट्री, जितने भी बात करें बांग्लादेश की, इंडिया की या जितने भी हमारे नेबर कंट्री हैं, उनको देखें, उनका फ्यूचर एक ब्राइट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को इन तमाम नेबर कंट्री में क्या देख रहे हैं और कब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, एक टाइम का मैं आपको शॉर्ट समझाता हूँ, चोर का दीवा कभी भी नहीं जलता। हम चोर हैं, मतलब हर हम चीज चोर हैं। हम चोर हैं, ठीक है। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, डिग्रियां खरीद लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो कौम शॉर्टकट ढूंढेगी, जो चोर होगा, यहाँ पे हर लड़का चाहता है किसी अमीर की लड़की फंसा लूं, उससे शादी कर लूं, शॉर्टकट करता है। लड़की कहती को अमीर का लड़का फंसा लूं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हर बंदा मेहनत करता है। उन्होंने भूख नंग देखी है। देखिए, खाली इंडिया, आप दुबई चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, तीनों में देखना कि बंगाली भी मेहनत ज़्यादा करता है, इंडियन भी ज़्यादा करता है, और पैसे भी दोनों से कम लेता है। पाकिस्तानी वहाँ भी चीटिंग करता है। और भाई, हमने तो अपना मकाम खुद गंवाया ना, ठीक है। अब हम हम बंदे के पुत्र बन भी जाए ना तो 100 साल तक हम पे कोई इत्मीनान नहीं करेगा। 100 साल तक जब चोर के किसी को इंसान पे लेवल लग जाता है ना, वो चोर चोरी से जाता है, हेराफेरी से नहीं जाता है। हम तो बस अल्लाह के आस पे ये मुल्क बना हुआ है और अल्लाह की आस पे चल रहे हैं और अल्लाह की आस पे चलेगा। ये ना सोचे कि हम इंडिया को कभी बीट करेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, भूख नंग में कर लेंगे, ठीक है, मांगने में कर लेंगे, चोरी चकारी में कर लेंगे, फ्रॉड में कर लेंगे, हम दुनिया पूरी को। इतना बैड इंप्रेशन आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से। भाई, मेरी 47 साल उम्र है, ठीक है। 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस, 7 साल का था, मैं काम करता था, हर फील्ड में मैंने काम किया है। जिधर भी जाते हैं हर बंदा शॉर्टकट मारता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं सही तरीके से मेहनत। पहले पुराने लोग थे, अपना नाम कैश करते थे, वो काम ऐसा करके देते थे कि यार फलाने उस्ताद का नाम ना खराब हो, और कहते हैं जो अभी तो जुगाड़ करते हैं, बस जान छुड़ाते हैं कि घर जाएं जैसे भी है, यहाँ से चल जाए गाड़ी, अगले स्टॉप पे फिर खराब हो जाए। जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो में बहुत सारी मालूमात थी और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और जानने को मिला। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है वीडियो के बारे में, और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।